ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का दूसरा अध्याय। पहले अध्याय के आखिरी जिस बिंदु पर हमने चर्चा को विराम दिया था वह विषय था ज्ञानगंज में प्रवेश करने का एक और उपाय। इस दूसरे अध्याय में हम उसी उपाय पर चर्चा करेंगे। गुरुवाणी है, ज्ञानगंज में प्रवेश करने का शारीरिक उपाय के अलावा जो एक और अन्य उपाय है वह है मानसिक उपाय। मन की तरंगों के ज़रिए भी आप ज्ञानगंज में प्रवेश कर सकते हैं। मन की तरंगों के ज़रिए भी आप स्वयं को ज्ञानगंज में ले जा सकते हैं। इसके लिए योग साधना के बल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ एक विशेष अभ्यास करने होते हैं और ये अभ्यास अनवरत चलते हैं और ज्ञानगंज के साधकों द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि आप वहाँ प्रवेश करने के पात्र हैं भी या नहीं। जो साधक ज्ञानगंज में सशरीर पहुँच चुके हैं, ये उनके पिछले कई जन्मों की साधना का परिणाम होता है। यदि आप मानसिक तरंगों के ज़रिए ज्ञानगंज में प्रवेश करना चाहते हैं तो संभव है यह थोड़ा आसान हो, लेकिन इसके लिए भी निरंतर साधना और अभ्यास करने की आवश्यकता है। यद्यपि मानसिक तरंगों की यात्रा आपकी आत्मिक यात्रा होती है और इस तथ्य को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि मैं मन की यात्रा की बात कर रहा हूँ तरंगों के ज़रिए, मन की सोच की बात नहीं कर रहा, ना ही दिवा स्वप्न की बात कर रहा हूँ। मानसिक तरंगों के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचने का साधन पौराणिक काल से ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष अपनाते आ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं स्थूल रूप में अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सूक्ष्म रूप स्वयं में ही शक्तिशाली होता है और सूक्ष्म रूप में दक्ष होने पर स्थूल रूप से कम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कार्य संपन्न होते जाते हैं। हालांकि सूक्ष्म रूप में दक्ष होने के लिए स्थूल रूप से अधिक साधना की आवश्यकता होती है। इसीलिए मानसिक तरंगों की शक्ति को जानने, मानसिक शक्ति की तरंगों को पहचानने और मानसिक शक्ति को संग्रह करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि ज्ञानगंज में प्रवेश करने के लिए अब आपके पास समय ही नहीं बचा।
उम्र हो गई, शरीर ढल गया, ऐसा ना सोचें। ज्ञानगंज की यात्रा को कपोल कल्पना न समझें, ऐसा कदापि भी नहीं सोचें। इसी क्षण से, जीवन के इसी क्षण से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक ईश्वर को साक्षी रखते हुए योग साधना का यदि अभ्यास किया जाए और ज्ञानगंज में प्रवेश करने की उत्कट इच्छा मन में रखी जाए तो संभव है ईश्वरीय कृपा से आप मृत्यु से पहले ही ज्ञानगंज के कपाट को पार कर जाएं। ईश्वरीय कृपा से यदि ऐसा संभव हो गया तो ये जान लीजिए कि अब आप अमर हो गए। ज्ञानगंज की परिधि में प्रवेश करते ही आप अमर हो गए, क्योंकि ज्ञानगंज वह स्थान है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के दायरे से बाहर है। इसीलिए ज्ञानगंज की परिधि में प्रवेश करने के साथ ही प्रत्येक साधक की आयु स्थिर हो जाती है। मन की शक्ति को पहचानने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मन की शक्ति के विषय को मन की सोच समझ लेते हैं या मन के विचार समझ लेते हैं या कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि वो मन ही मन एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। इसे एक उदाहरण के ज़रिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपकी ये आवाज़ मोबाइल के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो क्या वह अपना प्रभाव, अपने शब्द, अपनी स्वर की शक्ति, अपने संवाद की प्रक्रिया को गंवा देती है? ऐसा नहीं है। यदि सुदूर किसी देश या किसी विदेश या किसी जंगल, पहाड़, नदी या सागर के उस पार से मोबाइल के ज़रिए आपकी आवाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान को या एक मोबाइल से दूसरे स्थान को पहुंच रही है तो मानसिक तरंगों के ज़रिए भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। और इसी मानसिक तरंगों को समझने का हम अगले अध्याय में प्रयास करेंगे। मन की शक्ति, मन की तरंगों की शक्ति, मानसिक तरंगों की शक्ति को पहचानने के कुछ उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, लेकिन यह प्रस्तुति होगी तीसरे अध्याय में। तब तक इस बात पर विचार अवश्य करें कि यदि आपकी आवाज़ तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पल भर में पहुंच सकती है, यानी आपकी स्वर ग्रंथियों से निकली हुई ध्वनि के वेग से
यदि एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच सकती है तो आप भी मानसिक तरंगों के ज़रिए एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपको उस प्रक्रिया की जानकारी हो, आपको अपने मानसिक तरंगों की जानकारी हो। अभी आपको सिर्फ अपनी स्वर तरंगों की जानकारी है, आपको ध्वनि की जानकारी है। आप ध्वनि को यदि सत्य समझते हैं, यदि ध्वनि की तरंगों को आप सत्य समझते हैं, तो आपको मानसिक तरंगों को भी सत्य समझना पड़ेगा। इसमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं है, इसमें किसी भी तरह का मायाजाल नहीं है। सिर्फ जानकार होने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के तीसरे अध्याय की प्रस्तुति के लिए जारी किए जाने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और मानसिक तरंगों की शक्ति को समझने के लिए जारी किए जाने वाले तीसरे अध्याय का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे